तो फुल सॉर्टिंग बोले तो प्राइमरी सेक्शन, लेकिन अगर हाफ सॉर्टिंग बोले तो कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्शन। अगर हाफ सॉर्टिंग में कोई मोबाइल डेड है तो भाई साहब किस एरिया में काम करना है? मतलब कि हमें सेकेंडरी सेक्शन में काम करना है। जैसा कि अगर फुल सॉर्टिंग बताया या वीके सॉर्ट बताया तो उसमें हमने टारगेट किया कि भाई साहब, क्योंकि कंडीशन चेक करने से हमें एरिया पता चल जाता है कि किस एरिया में काम करना है। जैसा कि कल हमने फुल शॉट के बारे में पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि जहां भी शॉट निकल रहा था वो प्राइमरी सेक्शन में ही निकल रहा है ना। लेकिन अगर हाफ शॉट बोले तो ये कहां पे? सेकेंडरी सेक्शन। मतलब कि पावर आईसी के द्वारा जो सप्लाई आउट किया जाता है, पावर आईसी के द्वारा जो सप्लाई आउट किया जाता है, उन सप्लाई में अगर कहीं पे शॉर्टिंग है तो उससे हम या तो हाफ शॉट बोलते हैं या तो है ना। तो अगर कोई भी बंदा आपसे बोले कि हाफ शॉट है या लीकेज कंडीशन है तो ये हमारा किस एरिया का है? सेकेंडरी सेक्शन का है ना। मतलब कि हमें सेकेंडरी सेक्शन में ही काम करना है, हमें प्राइमरी सेक्शन में या अदरवाइज में काम नहीं करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्लियर रूप से ये सेकेंडरी सेक्शन का नहीं होता है, ये प्राइमरी सेक्शन का भी होता है। हाफ शॉट जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे तुलना करें तो सेकेंडरी में 90% और प्राइमरी में 10% हमें शॉर्टिंग नहीं होता। अब जैसे आप बोलेंगे कि सर प्राइमरी को क्यों माने, प्राइमरी को क्यों माने? तो एक छोटा सा एग्जांपल कि हमारे मोबाइल फोन में जो पीएफओ आईसी लगता है इसको कितना सप्लाई चाहिए? एक हमारा बीपीएच की सप्लाई चाहिए है ना। एक और सप्लाई कौन सा देखे थे हम लोग? बस नहीं, उसी नेटवर्क हम लोग रिपेयर किए थे तो वहां पे कुछ सप्लाई चेक किए थे हम लोग। तो कौन सा सप्लाई चेक किए थे? एक आता है वायु जिसका, अब ये आता है डीसी टू डीसी से, और ये कहां से आता है? भाई साहब अगर इसमें शॉर्टिंग आ गया, इस वायु के लाइन में अगर इस पीएफओ में ही शॉर्टिंग आ तो इस पीएफओ को कौन सा मानेंगे? प्राइमरी मानेंगे या सेकेंडरी मानेंगे? अब ये दोनों में इंक्लूड हो गए ना भाई। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बोलता है कि 100 में 100 ही सेकेंडरी सेक्शन है तो ये मानना नहीं है। मतलब कि हाफ शॉर्टिंग जो होता है ये हमारा प्राइमरी सेक्शन में भी होता है और सेकेंडरी सेक्शन में भी। दोनों में अगर तुलना देखें तो 90% हमारा सेकेंडरी सेक्शन का होता है और 10% ही प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग। सप्लाई जा रहा है वो प्राइमरी सेक्शन मतलब क्या बोलते हैं फुल सॉर्टिंग होगा और पीएम आईसी से जा रहा है पीएम मतलब पावर आईसी। अब ये पावर आईसी के द्वारा जो सप्लाई आउट होता है उसमें शॉर्टिंग होता है तो हाफ शॉर्टिंग या तो लीकेज कंडीशन। तो यहाँ पे अब पीएफओ के पास दो सप्लाई, प्राइमरी सप्लाई भी आ रहा है और सेकेंडरी सप्लाई भी आ रहा है। तो अब उस पीएफओ को हम कौन से सेक्शन में रखें? जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि पीएफओ जो है हमारा प्राइमरी सेक्शन, लेकिन अब हम ही पूछ रहे हैं आपसे कि अब इसको प्राइमरी सेक्शन मानेंगे या सेकेंडरी सेक्शन? दोनों मानेंगे। दोनों को चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पे 90 और 10 क्यों? हम 50-50 क्यों माने? चलो भाई 50-50 पे ही चलते हैं। करो सर तो आप बोले कि दोनों को बोलेगा तो दोनों को मान सकते हैं, दोनों को मान सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो अक्सर सभी लोग क्या करते हैं कि हमारा मतलब जो ज्यादा करता है हम उसी को क्या करते हैं ज्यादा मानते हैं।
है ना, बाकी लोगों को कहीं बैठा कर खिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर्स को फिर क्या करना, प्रेम से बैठा कर खाना खिलाना होगा। हो सकता है कि घर में बैठा कर खिलाना पड़े और बाकी लोग दरवाजे पे ही मतलब क्या करेंगे, पूरा वगैरह लपेट देंगे। अब इस पीएफओ को भी हम, ये सेकेंडरी सप्लाई भी चाहिए होता है, लेकिन इसका ये सेकेंडरी सप्लाई जो है पहले नहीं आता। हम जैसे ही बैटरी को लगाते हैं तो प्राइमरी सप्लाई क्या होता है, वहां पे पहुंच जाता है। बाकी लोग क्या होते हैं, जब दरवाजा लगता है उस समय आ जाते हैं कि चलो भाई नाश्ता करेंगे, भोज भात खाएंगे चलेंगे। और कोई वैसा व्यक्ति है कि जो सुबह से शाम तक तुम्हारे दरवाजे पे रहकर क्या करता है, काम करे। जैसे कि एक डीवेट की सप्लाई या डीपीएस की सप्लाई, आप मोबाइल को ऑन करो अथवा नहीं करो, जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, चार्जर लगाया, ये सभी जगहों पे क्या होता है, पहुंच जाता है, चाहे वो कुछ करे या नहीं। तो इसलिए ये डीपीएस की सप्लाई जहां भी जाता है और उसमें सेकेंडरी सप्लाई भी आता है, तो भी उसको हम प्राइमरी सेक्शन ही मानते हैं, प्राइमरी सेक्शन का ही हिस्सा मानते हैं, सेकेंडरी सेक्शन का हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि भाई हम 10% इसको सेकेंडरी मानते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सप्लाई भी क्या हो रहा है, ठीक है। चाहे कोई भी सेक्शन हो, अगर 1.8 की सप्लाई देखा जाए तो सभी सेक्शन को 1.8 की सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहां पे हम ये नहीं बोल देंगे कि ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, ठीक है, ऐसा समझ में। बाकी पार्टी करो नहीं करो तुम्हारे को, अरे वो अदर्स को लेता है, तो कल किया था ना, आज नहीं किया था। बहुत लोग से पूछा गया था, वो भी चुपचाप ही नहीं खाया था, हम वो नहीं खाए। देखिए अब ये जो है, मतलब कि ये तो है हमारा शॉर्टिंग, है ना, बट ये पावर आईसी के बाद यहाँ भी क्या होता है कि दो सप्लाई हमारे आपस में क्या हो गया भाई, जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में हमारा दो सप्लाई आपस में क्या हो गया, शॉर्ट हो जाता गया था। सेम उसी प्रकार भी मतलब कि देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्शन में भी चेक करेंगे, तो जैसे प्राइमरी सेक्शन में बीप साउंड दे रहा था, तो वहां भी हमारा क्या करेगा, बीप साउंड देगा ही, और बीप साउंड देगा तो हम मानेंगे कि ये हमारा फोन क्या है, हाफ शॉर्ट, मतलब कि उस ट्रैक में शॉर्टिंग है। तो सर पीएफओ के पास ही गया, इनको पास क्या दे दो, 1.8 की सप्लाई जाएगा तो उसको भी फिल्टर करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट लगा होगा कि नहीं, और लगा होगा तो वहां भी हमारा क्या बताया नहीं, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत, मतलब कि अगर सेकेंडरी सेक्शन में अगर बीप साउंड आ गया तो उसमें हम मानते हैं क्या कि शॉर्टिंग है। अब चाहे अब मान लो कि हमने फुल शॉट और हाफ शॉट कैसे रखा, ये एरिया बेस पे रखा, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस ट्रैक में शॉर्टिंग है कि नहीं, तो दोनों जगहों पे शॉर्टिंग है, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का, लेकिन मानेंगे तो क्या भाई, शॉर्ट ही ना, शॉर्ट है तब तो बीप कर रहा है, अगर शॉर्ट नहीं होता तो बीप नहीं करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर बीप किया तो हाफ शॉट माने, लेकिन इसको लीकेज कंडीशन क्यों बोलते हैं, मान लीजिए दो उखाड़ गया, सीरीज में कोई लगा हुआ कंपोनेंट उखाड़ गया तो लीकेज हो गया कि नहीं, सीरीज में कोई कंपोनेंट लगा है वो कवर गया, तो क्या हम लीकेज कंडीशन मानेंगे, जो सही रहता है थोड़ा वो ट्रैक टूट जाता है, तो उसको 5 दिन तक तुम्हारा नहीं चलेगा, वो तो ट्रैक ओपन हो गया। अगर कवर गया, सीरीज का जो कंपोनेंट है कवर गया या खराब हो गया तो हमारा ओपन हो गया, ट्रैक टूट गया। लेकिन यहाँ पे लीकेज की बात है। अब लीकेज का मतलब आप समझते हैं कि जैसे आप, चलो भाई क्या करते हैं कि किसी डब्बे में हमने पानी लिया, इस डब्बे में फाइबर का क्या है, एक डब्बा है 5 लीटर 6 लीटर जो, उसमें हम पानी डाल देंगे, है ना, और डब्बा हमारा क्या है बिल्कुल सही है। उसमें से अगर शाम में, अगर सुबह हमने पानी स्टोर किया तो शाम में भी देखते हैं तो क्या होता है, आप अपने घर पे क्या किए हैं,
सभी लोग नल का साइड लगा कर रखते हैं ऊपर से। दूसरा कि आपका बैटरी की खपत ज्यादा हो, आप शॉर्टिंग या लीकेज कंडीशन में आपका बैटरी की खपत ज्यादा हो। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अगर लीकेज हो चुका है, कहीं ना कहीं भाई हमारा जो ये था रिक्वायरमेंट था कि 1.8 की सप्लाई वहां पे देंगे, अब उस 1.8 की सप्लाई में कहीं ना कहीं लीकेज में आई जो जाकर कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी भी खपत हो रहा है ना। तो भाई साहब अब बैटरी का तो हमारा एक लिमिट है कि बैटरी इतना देर नहीं चल सकता, लेकिन अब जो है अब एक्स्ट्रा उससे भी यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा कम चलेगा ना भाई। तो एक ऐसा समय आता है कि भाई उसमें जितना शॉर्टिंग हो जाएगा, जितना लीकेज हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत कम चलेगा। अगर हाफ शॉर्टिंग में क्या होता है कि आपका मोबाइल ऑन है तो दो फल्टी आ सकता है। एक तो मोबाइल जैसे ऑन है तो या तो बैटरी आपका कम चलेगा या तो मोबाइल कहीं ना कहीं हीट करेगा, है ना। और तीसरा फल्टी कि फाइनल वो डेड रहेगा। तो फाइनल डेड कहां पे रहेगा और ऑन कहां पे रहेगा। अब जैसे मान लो कि आप में से अगर कोई खड़ा होकर बोले पूछे कि सर अगर हाफ शॉर्टिंग है तो उसको बंद रहना चाहिए, ऑन क्यों रहे, है ना भाई साहब। अब इसका जवाब क्या है? फिर वहां कहां पे शॉर्टिंग रहेगा तो ऑन रहेगा और कहां पे रहेगा लीकेज की हिसाब से बताओ। कि भाई साहब इसमें बैटरी जो है ना ज्यादा चलता नहीं, है ना, या तो बोलेगा कि मोबाइल काफी हीट कर रहा है, तो समस्या क्या है भाई, कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग या लीकेज है, तभी हमारा मोबाइल या तो हीट हो रहा है या तो बैटरी ज्यादा है। तो बैटरी ज्यादा तो इंक्रीज हो रहा है, उसमें खपत जो हो रहा है, तो भाई साहब बैटरी खपत होने का हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बैटरी को चेंज करते हैं। हो सकता है कि बैटरी का लाइफ खत्म हो, लेकिन अगर बार बार हमने बैटरी को चेंज कर दिया, कितना हो बैटरी को लगा रहे हैं, न्यू बैटरी भी लगा रहे हैं, फिर भी उसका बैकअप क्या हो जाएगा, वही हाल हो जाएगा। तो भाई साहब अब बैटरी का इशू है या हमारे बोर्ड में इशू है, बोर्ड में इशू है। अगर मोबाइल हीट कर रहा है वो भी हमारा क्या है, बोर्ड का इशू है। तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं लीकेज या हमारा हाफ शॉर्टिंग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हाफ शॉर्टिंग है तो मोबाइल को बंद हो जाना चाहिए, तो फिर ऑन क्यों रहता है, ऑन तो नहीं रहना चाहिए ना। तो ऑन कब रहेगा और डेड कब रहेगा, थोड़ा लीकेज होगा, सीरीज में रहेगा तो ऑफ रहेगा और पैरेलल में रहेगा तो ऑन रहेगा। तो भाई साहब सीरीज में कहीं शॉर्टिंग दिखा दीजिए, सीरीज में आप शॉर्ट कर दीजिए, एक ही वायर को दो बार ऐसे मोड़ दीजिए, शॉर्ट कर दिया, दो वायर आपस में ना टच करेगा तो शॉर्टिंग माना जाएगा। ऐसे क्यों हो सकता है, वीवैट से जैसे लड़ा कैपेसिटर पैरेलल में हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर शॉर्टिंग है, लीकेज है, ऑन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे थे ऐसा ऑन होता है। सर पावर ऑन सेक्शन छोड़ के मान लीजिए जैसे कैमरा एलईडी कैमरा हो गया, फ्लैश लाइट, इस सब सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो ऑन हो सकता है। देखिए आप लोग से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पहले से रिपेयरिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पावर ऑन सेक्शन पर अगर उसमें कहीं से शॉर्टिंग आ गया, भाई साहब मोबाइल हमारा कुछ भी कर लो ऑन नहीं होगा जब तक उसको रिपेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके अलावा भी तो कहीं शॉर्टिंग हो सकता है ना भाई, जो कि मोबाइल को ऑन करने के बाद बूटिंग के बाद उसको सप्लाई चाहिए। तो पहले तो मोबाइल हमारा ऑन हो गया, अब उसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है भाई साहब। अब बाद में जब सप्लाई जाएगा तो वहां पे हीट करके करेगा, मोबाइल तो चालू में रहेगा। तो अगर पावर सेक्शन में कहीं पे शॉर्टिंग है या फॉल्टी है तो मोबाइल हमारा डेड है। लेकिन पावर सेक्शन से आउट ऑफ कवरेज है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऑन रहेगा, मोबाइल ऑन रहेगा। लेकिन वहां पे बैटरी की बैकअप कम जाएगी
या तो मोबाइल हमारा क्या करे, हिट हो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम मात्र ये समझने का प्रयास किए हैं कि हमारा हाफ सॉर्टिंग क्या है और लीकेज कंडीशन है ना। तो हाफ सॉर्टिंग ये भी हमारा जैसे फुल सॉर्टिंग था, सेम उसी प्रकार ये भी क्या है, ये भी सॉर्टिंग है। बट यही है कि वो प्राइमरी सेक्शन का था और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन, मतलब कि ये पावर आईसी के द्वारा निकलने वाली सप्लाई में कहीं पे सॉर्टिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। लेकिन अगर ये पावर आईसी के बाद का जो सॉर्टिंग है, हम इसको भी उस सेक्शन का फुल सॉर्टिंग मान सकते हैं। उस सेक्शन का हम इसको भी क्या कर सकते हैं, फुल सॉर्टिंग मान सकते हैं। जैसे मान लो कि ये पावर आईसी और पावर आईसी के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्टिंग बता रहा है ना भाई। तो इस ट्रैक का हमारा फुल सॉर्टिंग है ना भाई, इस ट्रैक का हमारा क्या है भाई, फुल सॉर्टिंग। तो हमें हाफ शॉर्ट को पहले फुल शॉर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करके तब रिपेयर करेंगे तो वहां पे वो बन ही जाएगा। और यही कन्वर्ट करने का तरीका हम लोग को पता नहीं है। जैसा कि कल तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, तीन मोबाइल को बना, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो था हमारा यूएसबी लेवल। कौन सा लेवल, यूएसबी। इसमें यूएसबी लेवल का सॉफ्टवेयर होता था, ऐसे यूजर भी क्या करता था, हार्ड रीसेट कर देता था, कुछ भी कर देता है ना। तो फुल शॉर्ट में कन्वर्ट करना, हमें फुल शॉर्टिंग के तहत समझना पड़ेगा। और फुल शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, है ना। जैसे मान लो कि बीम कर गया तो हमने तो मान लिया ना कि इस ट्रैक में फुल शॉर्टिंग है, इस ट्रैक में शॉर्टिंग है, तो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम उस कंपोनेंट आईसी को हीट करवाएंगे। अब समस्या क्या है कि अगर हम बैटरी लगाते हैं या सप्लाई देते हैं तो ये पावर आईसी को जाता है ना भाई, और ये पावर आईसी एक्टिव होता है तब ये सेकेंडरी सप्लाई आउट करता है, और ये हमारा एक्टिव होने नहीं दे रहा है क्योंकि इधर क्या है, शॉर्टिंग है। जब एक्टिव होगा नहीं इधर सप्लाई जाएगा नहीं, और जब तक सप्लाई जाएगा नहीं तब तक हमारा मोबाइल ऑन हो नहीं सकता। जैसे कि पहले हम लोग सॉफ्टवेयर किसके अकॉर्डिंग यूज करते थे, यूएसबी के माध्यम से करते थे, है ना। अब यूएसबी में हमारा क्या होगा, डीएम और डीवी। क्या होता था भाई, डीएम और डीवी। तो भाई साहब कंपनी ने इसको क्या कर दिया, भाई साहब एज ए यूजर अब आप प्लेसिंग नहीं कर सकते, है ना। अब आसानी से प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं। अब आपको करना पड़ेगा RxCx, है ना। अब RxCx हमसे नहीं पूछिएगा क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमें दूर तक ना होगा, ठीक है, दूर तक नॉलेज नहीं, ठीक ना। क्या